अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अलीशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सुबह सवेरे भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 845 रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे M2 और M3 पर स्मोक की वजह से हद निगाह में कमी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक और धुंध में इजाफों की तवक्को है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सुबह सवेरे भी सरे फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 845 रिकॉर्ड किया गया। मोटरवे M2 M3 पर स्मोक की वजह से हद निगाह में कमी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक आने वाले दिनों में स्मोक और धुंध में इजाफा मुतवक्के है। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। ट्रंप ने कहा कि अब तक 70 आलमी रहनुमाओं से बात हुई, रूसी सदर से बात नहीं हुई लेकिन इरादा ज़रूर है। रूसी सदर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी इंतखाबात पर मुबारकबाद। उन्होंने मजीद कहा कि रूस अमरीका के साथ काम करने के लिए तैयार है। आपको बताएं कि उनका मजीद कहना था कि बॉल अमरीका के कोर्ट में है। ट्रंप की जानिब से रूस से ताल्लुकात बहाल करने की ख्वाहिश पर तवज्जो देनी चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी सदर पुतिन से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार। ट्रंप ने कहा कि अब तक 70 आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई, रूसी सदर से बात नहीं हुई लेकिन इरादा ज़रूर है। रूसी सदर पुतिन की डोनाल्ड ट्रंप को अमरीकी इंतखाबात जीतने पर मुबारकबाद। कहा कि रूस अमरीका के साथ काम करने के लिए तैयार है। बॉल अमरीका की कोर्ट में है। ट्रंप की जानिब से रूस से ताल्लुकात बहाल करने की ख्वाहिश पर तवज्जो देनी चाहिए। सदारत संभालने से पहले व्हाइट हाउस में तब्दीली। डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। सूजी वाइल्स जनवरी में अपना ओहदा संभालेंगे। सूजी वाइल्स डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम के मैनेजर हैं। सदारत संभालने से पहले व्हाइट हाउस में तब्दीली। डोनाल्ड ट्रंप ने सूजी वाइल्स को व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। सूजी वाइल्स जनवरी में अपना ओहदा संभालेंगे। सूजी वाइल्स डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम मैनेजर थी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने अवामी फैसला तस्लीम कर लिया। कमला हैरिस की शिकस्त के बाद अमरीकी सदर जो बाइडेन ने खिताब में कहा कि 20 जनवरी 2025 को अमरीका में इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली होगी। कमला हैरिस ने बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाई। अमरीकी कौम ने जो इंतखाब किया हम कबूल करते हैं। अमरीकी इलेक्टोरल सिस्टम साफ और शफाफ है। अमरीका इंतजामिया ट्रंप की टीम के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुतनाज़ा बयानात, रंगीन मिजाजी और जारहाना इक़दामात के बाइस अमरीकी तारीख के मुनफरिद तरीन सुदूर में शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप के गिर्द हसीनाओं का झुरमट मौजूद रहा। उन्होंने अपनी सेक्रेटरीज भी अक्सर मॉडल्स में से मुंतखब की। डोनाल्ड ट्रंप पर 1970 से ताहाल 26 खवातीन के साथ जिनसी हरासानी के इल्जामात सामने आए। डोनाल्ड ट्रंप ने 3 शादियां की और तीनों बेगमात का फैशन और शोबिज इंडस्ट्री से किसी न किसी तरह ताल्लुक रहा। 1977 में चेक मॉडल एवाना से पहली शादी हुई। 1993 में अदाकारा मार्ला मेपल्स और फिर सिलोवानिया की मॉडल मेलानिया उनकी बेगम। पहली दोनों शादियां उनके अफेयर्स के बाइस टूट गयी। ट्रंप को जिनसी स्कैंडल्स पर मुकदमात का भी सामना करना पड़ा, जिसमें मारूफ लिखारी ईजेन करोल के इल्जामात पर हितके इज्जत में $88 मिलियन का जुर्माना शामिल है। 2006 में स्टोर्मी डैनियल्स को खामोश रहने के लिए दी गई रकम का मामला भी अदालत तक जा पहुंचा। ट्रंप की मुतनाज़ा जिंदगी और स्कैंडल्स उन्हें एक मुनफरिद हैसियत देते हैं। अमरीकी फौज सियासत में शामिल नहीं होगी। पेशा वराना महारत के साथ जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरज़म है। अमरीकी वज़ीर दिफा ने ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद फौजियों को मेमो जारी कर दिया। अमरीकी फ़ौज अपने अगले कमांडरान चीफ की पॉलिसी इंतखाब को अंजाम देने के लिए तैयार है। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि फ़ौज अपने मुल्क, आइन और शहरियों के हुकूक का दिफा करती रहेगी। पेंटागन ट्रंप इंतजामिया की तमाम कानूनी अहकामात की तकमील और इक़्तिदार की मुनज़्ज़म मुंतकली के लिए पुरज़म है। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से। तो आपको बताएं कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे आज एडिलेड में खेला जाएगा। मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 8:30 बजे होगा। दूसरे दिन के लिए कौमी टीम में एक तब्दीली का इम्कान है। मोहम्मद हसनैन की जगह स्पिनर की प्लेइंग 11 में शमूलियत हो सकती है। सीरीज बराबर करेंगे। फास्ट बॉलर नसीम शाह पुरुमीद कहा कि कोशिश होगी कि दूसरे मैच में गलतियां ना दोहराएं। फिट होने के बावजूद क्रैम्प्स हो सकते हैं। कोशिश होगी कि आखिरी बॉल तक फाइट करूं।
पाकिस्तान और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में इस्तेमाल होने वाली पिचेस को आईसीसी ने तसल्ली बख्श करार दे दिया। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक मुल्तान और रावलपिंडी की पिचेस से मुतालिक रिपोर्ट में कहा गया कि बैटर्स और बॉलर्स के लिए पिचेस साजगार हैं। दोनों पिचेस से मुतालिक किसी किस्म की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तान और इंग्लैंड के 2 टेस्ट मुल्तान, 1 टेस्ट रावलपिंडी में खेला गया था। भारत को एक बार फिर क्रिकेट वर्ल्ड में सोबकी और शर्मिंदगी का सामना। आईसीसी ने भारतीय शहर कानपुर को एक वेन्यू के तौर पर गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। भारत और बांग्लादेश के दरमियान होने वाले टेस्ट मैच के हवाले से खेल के आलमी गवर्निंग बॉडी ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। आईसीसी के मुताबिक कानपुर में मैच के दौरान बारिश के हवाले से किए गए इंतजाम नाकाफी थे, जिसने आउटफील्ड को बुरी तरह मुतासिर किया। मैच के पहले 3 दिन बारिश की वजह से टेस्ट मैच शुरू नहीं किया जा सका। इंग्लैंड और वेस्टइंडीज के तीसरे वनडे के दौरान फील्ड प्लेसमेंट के मामले पर तल्ख कलामी की वजह से 5 बॉलर मैदान छोड़ के चले गए। अल्जारी, जोसेफ और कप्तान शाई होप के दरमियान होने वाली तल्ख कलामी वायरल हो गई। जोसेफ ने कप्तान को कायल करने की कोशिश की, लेकिन उनके ना मानने पर अल्जारी जोसेफ ने मैदान से बाहर जाना ही बेहतर समझा। कोच डैरेन सैमी ने उनको पुरसुकून रहने की हिदायत भी की। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि हमास और हिजबुल्लाह की मुज़ाहमत का मतलब इसराइल की शिकस्त है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई ने अपने बयान में कहा कि ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप 4 दहाइयों से इसराइल को पसपा कर रहा है। इसराइल ने हमास को ख़त्म करना चाहा, लेकिन बच्चों और ख़वातीन का कत्लेआम किया गया। इसराइल पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है। दुनिया ने फ़लस्तीन के मसले पर सिर्फ मजम्मत की और कुछ नहीं। आयतुल्लाह खामनई ने इसराइल को खबरदार करते हुए कहा कि चंद रहनुमाओं को शहीद करके इसराइल मुज़ाहमत नहीं दबा सकता। हमास से लड़ रही है, इसका मतलब सहूनी हुकूमत की शिकस्त है। इसराइली फौज के गजा में मजलूम फ़लस्तीनियों पनाह गुज़ीन कैंप पर हमले जारी। सहूनी फोर्सेस का कमालुद्दीन अस्पताल पर फिर धावा। गजा के शुमाली पट्टी में 19 फ़लस्तीनी सहूनी बर्बरियत का निशाना बन गए। गोलाबारी से वस्ती जबालिया में 4, मगरबी जबालिया और बैतुल हया में 12 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइली फोर्सेस की रफ़ा में गोलाबारी और बोब्रेज के इलाकों में फायरिंग, 6 अफराद शहीद हो गए। इसराइल के लबनान के वादी बका और अलबालबक में 40 हमले। बैरूत पर इसराइली हमलों में 38 शहरी शहीद, 54 जख्मी हो गए। 2 रोज़ कबल हमले में मुनहदिम इमारत से 30 लाशें निकाल ली गई। इसराइली हमलों में अब तक 3050 लबनानी शहीद जबकि 13,000 से ज़्यादा जख्मी हो चुके हैं। तो दूसरी जानिब हिजबुल्लाह का इसराइली फौजी तंसीबात मराकज़ को ड्रोन और मिसाइल हमलों से निशाना बनाने का दावा भी किया गया है। हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाकों पर 50 रॉकेट दाग दिए। बेशतर रॉकेट शुमाली आका नहारिया और हेफा के नवाही इलाकों की तरफ दागे गए। अल जजीरा के मुताबिक मुख्तलिफ दौरानिये में लबनान से इसराइल की तरफ 50 रॉकेट फायर किए गए। इसराइली दिफाई निज़ाम ने कई रॉकेटों को फिजा में ही तबाह कर दिया। हेफा में फौजी तंसीबात पर भी ड्रोन हमला किया गया। बात करेंगे कुछ अदालती खबरों के हवाले से, तो आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज होगा। इजलास में सिंध हाई कोर्ट में आईनी बेंचों के लिए जजों की नामजदगी पर गौर किया जाएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस अमीनुद्दीन खान फरीक होंगे। इजलास में वफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तार, नुमाइंदा पाकिस्तान बार कौंसिल अख्तर हुसैन, अपोजिशन लीडर उमर अयूब, शिबली फराज, फारूक ऐश नाइक, शेख आफ्ताब अहमद और रोशन खुर्शीद बरोचा बतौर मेंबर शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई की सियासी रहनुमाओं से अदालती हुक्म के बावजूद मुलाकात न कराने का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने रियासती वकील से इस्तफसार किया कि क्या वजह है कि बार बार ऐसा होता है। हमारे ऑर्डर के बावजूद अगर पटिशन आती है तो हमने लिखा कि स्टेट पर जुर्माना आयद होगा। स्टेट काउंसिल ने कहा कि हम जेल हुक्काम से पूछ लेते हैं, सुपरिटेंडेंट जेल ही बेहतर बता सकते हैं कि मुलाकात क्यों नहीं करवाई जाती। अदालत ने जेल सुपरिटेंडेंट को आज तलब कर लिया। अमरीकी इलेक्शन और ट्रंप से मुतालिक पहले ही तरह मेरा हालिया मुशाहिदा भी दुरुस्त साबित हुआ। मुशाहिद हुसैन सैयद की बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन में बातचीत का कि पाकिस्तान से ट्रंप का एक ताल्लुक रहा है, जवाब भी कायम किया। ट्रंप ने काफ़ी अजियत बर्दाश्त की है, लेकिन वो डटे रहे। पिछले 60 सालों में ट्रंप का पहला सदर है जो सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा नहीं।
अमरीकी इलेक्शन और ट्रंप से मुतालिक मुशाहिद दुरुस्त साबित हुआ। पाकिस्तान में दोस्त की रिहाई के लिए अमरीका से कॉल आ सकती है। सीनियर सियासतदान मुशाहिद हुसैन सैयद का बोलियों से गुफ्तगू करते हुए इंकशाफ। बोले कि पाकिस्तान से ट्रंप का एक ताल्लुक रहा है जो भी अभी भी कायम है। उन्होंने काफ़ी अजियत बर्दाश्त की लेकिन वो डटे रहे। बानी पीटीआई की रिहाई से मुतालिक पेशगोइयाँ करने वालों को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का भरपूर जवाब। बोले कि बाज़ अफराद का कहना है कि अमरीका से कॉल आने की देर है, पाकिस्तान की इनकार की जुर्रत नहीं होगी। उनसे कहता हूँ कि आप अपनी अदाओं पर गौर करें, हम गर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। यहाँ आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़फोड़ का मुकदमा आईजी इस्लामाबाद समेत 600 एहलकारों के खिलाफ दर्ज करवाएगी। सूबाई काबीना के इजलास में अहम फैसला कर लिया गया। मुकदमे में तोड़फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दिफात भी लगाई जाएंगी। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला किया गया, माफ नहीं करेंगे। केपी हाउस इस्लामाबाद में तोड़ फोड़, वफाक और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आमने सामने। केपी हुकूमत ने बड़े एक्शन की तैयारी कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास हुआ। केपी हुकूमत ने IG इस्लामाबाद के खिलाफ FIR दर्ज कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक मुकदमे में तोड़ फोड़, चोरी, दहशतगर्दी और दीगर दफात लगाई जाएंगी। काबीना को ब्रीफिंग में बताया गया है कि केपी हाउस में तोड़ फोड़ से 1 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला केपी और अरकान असम्बली की कीमती अशिया भी गायब हुई। इजलास के बाद मुशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने कहा, केपी हाउस पर हमला किया गया, मुआफ नहीं करेंगे। IG इस्लामाबाद ने की सरबराही में, की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, हम IG इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी लोग हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और एक्शन लिया जाएगा। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने ट्रंप से कोई आस या उम्मीद नहीं लगाई। बानी PTI को बैनुल अक़वामी क़वानीन के बरअक्स जेल में रखा गया। खैबर पख्तूनख्वा एपेक्स कमेटी इजलास में बनो वाक़िया के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें शोहदा के लिए फातिहा ख्वानी की गई और उनको खराज तहसीन भी पेश किया गया। वज़ीर आला ने सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा के लवाहिकीन के लिए अहम इकदाम उठाते हुए सूबे से ताल्लुक़ रखने वाले फ़ौज और FC के 178 शोहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज देने का फैसला भी कर लिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत सूबाई एपेक्स कमेटी का इजलास, दहशत गर्दों से लड़ने के लिए अज़्म का इजहार, अहम फैसले भी किए गए। इजलास में पाक फौज और पुलिस के कुर्बानियों को सलाम, शोहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। इजलास में बनो वाक़िए के जिम्मेदारों के तयन के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का भी फैसला। दहशत गर्दी से निपटने के लिए सिविल, अस्करी और आवाम की कोशिशें जारी रखने के लिए जरूरत पर जोर दिया गया। कोर कमांडर पेशावर और दीगर आला हुकाम इजलास में शरीक हुए। अमन व अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने, पुलिस और सिविल इंतजामिया के इस्तेदाद में इजाफे पर इत्तफाक किया गया। पुलिस को बुलेट प्रूफ गाड़ियों की जल्द फराहमी और खाली आसामियों पर जल्द भर्ती करने का भी फैसला किया गया। वज़ीर आला ने पाक फौज और FC के 178 शोहदा के लवाहिकीन के लिए पैकेज देने का भी फैसला किया। शहीद सिपाहियों के लवाहिकीन के लिए 10 लाख और अफसरान के लवाहिकीन के लिए 20 लाख रुपए मुकर्रर किए गए। फौज और FC के शोहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती करने का भी फैसला किया गया। हुकूमत फॉर्म 47 पर आई है, अपनी बका की जंग लड़ रही है। फवाद चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली पर तनकीद की, मगर इस पर बात करने से रोका गया। आपने सिस्टम के अंदर रहकर बाहर लड़ना होता है। इस वक्त मुल्क में खौफ और दहशत है, सिस्टम के ऊपर किसी को एतमाद नहीं, सब मुल्क से बाहर निकल रहे हैं। हुकूमत चूँकि फॉर्म 47 के ऊपर आई है, इनका मसला ये है कि ये रोज़ाना अपनी सर्वाइवल की लड़ाई लड़ते हैं। PTI की हिकमत अमली के ऊपर काफ़ी मेरी तनकीद है, काफ़ी गुफ्तगू है। आपने सिस्टम के अंदर रह के भी लड़ना होता है, सिस्टम के बाहर रह के भी लड़ना होता है। पाकिस्तान में इस वक्त एक अजीबोगरीब माहौल है जिसमें हम तमाम लोग एक खौफ और दहशत की साए में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और यही वजह है कि सिस्टम्स के ऊपर एतमाद ख़त्म हो चुके हैं। जो लोग यहाँ से पाकिस्तान से जा सकते हैं, रेस लगी हुई है पाकिस्तान से बाहर जाने की। बात करेंगे पाक फौज के जवानों की कुर्बानियों के हवाले से, तो आपको बताएं कि पाक फौज के 4 जवान जनूबी वजीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहीद होने वाले नायब सूबेदार ताइब शाह का ताल्लुक टांक लांस नाइक गुलाब जमान, मुजम्मिल महमूद का ताल्लुक ज़िला कर्क और लांस नाइक हबीबुल्लाह का ताल्लुक कज़ई से था। ISPR के मुताबिक जनूबी वजीरिस्तान के इलाके करामा में सिक्योरिटी फोर्सेस की खारजी दहशतगर्दों के साथ झड़प हुई, शदीद फायरिंग का तबादला किया गया, 5 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी जारी है।
जनूबी वज़ीरिस्तान में खवारिज दहशतगर्दों से लड़ते हुए 4 सिक्योरिटी एहलकार की शहादत पर मुल्क की क़यादत अफसरदा। 5 दहशतगर्दों को हलाक करने पर पाक फौज को सलाम पेश किया। कायम मकाम सदर यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली, वज़ीर आला और गवर्नर ने भी शहीद एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि एहलकारों ने दहशतगर्दों का मुकाबला करते हुए जाम शहादत नोश किया। जान का नजराना पेश करने वालों को खराज तहसीन भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने ऑपरेशन के दौरान 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन पेश किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया आफरीदी की ज़ेर सदारत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के इंतजामी जजेस के मुतालिक इजलास हुआ। ATC अदालतों की कारकर्दगी, इंसाफ की तेज़ रफ्तारी, मौसर फराहमी की राह में हायल चैलेंजेस का जायजा लिया गया। इजलास में दौरान इंकशाफ किया गया कि मुल्क भर में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों में 2273 मुकदमा ज़ेर इल्तिमा हैं, जिसमें से 1372 मुकदमा सिर्फ सिंध में हल के मुंतज़िर हैं। चीफ जस्टिस ने बैकलॉग पर तशवीश का इजहार किया। मुकदमात को तेज़ी से निपटाने, गैर जानिबदारी और बिला खौफ कानून की पासदारी पर जोर दिया। इजलास का अलामिया भी जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया खान आफरीदी का 97 अरब रुपए की ज़ेर इल्तिवा टैक्स मुकदमात पर तफ्तीश का इजहार। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, FBI और मौशी माहिरीन पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। इजलास में जस्टिस याया आफरीदी ने बड़े बैकलॉग के फौरी हल की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने स्टेक होल्डर से कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने गैर ज़रूरी माली कानूनी चाराजोई को रोकने के लिए इकदाम करें, क्योंकि ज़्यादातर माली मामलात को इस सतह पर चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं। उन्होंने गैर ज़रूरी मुकदमेबाजी रोकने के इकदाम की भी हिदायत जारी कर दी। फैसले जल्द निपटाने के लिए बार एसोसिएशन से भी मुआवनत तलब कर ली गई। सोशल मीडिया मालूमात और आगाही का खजाना, मगर इसके जायद इस्तेमाल और मनफी असरात के सबब दुनिया कानून साजी करने लगी। ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया के नौजवानों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान में क्या सूरत हाल है, रिपोर्ट कर रही है मरियम हसन। अभी आप छोटे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल पहुंचा रहा है आपको नुकसान। ऑस्ट्रेलिया ने टीनेजर्स के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी। पाकिस्तान के मुस्तकबिल के मेहमान तामीराती सरगर्मियों और तालीम पर तवज्जो देने के बजाय सोशल मीडिया की जानिब रागिब हैं। उनके वालिदैन का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया की तरह पाकिस्तान में भी पाबंदी लगाई जाए। बच्चों ने पढ़ना छोड़ दिया है, सब कुछ छोड़ दिया है सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से। जो भी सर्वे चल रहा है ना, आई थिंक पाबंदी लगानी चाहिए, तो लगनी चाहिए। और आजकल जो हम बहुत ज़्यादा अपने किड्स को अपनी जान छुड़ाने के लिए मोबाइल दे देते हैं, तो ये ऑटिज़म बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। माहिरीन सेहत के मुताबिक सोशल मीडिया का कम उम्री में इस्तेमाल बच्चों की कुव्वत बिनाई समेत दिमाग की नशोनुमा को मुतासिर करने के साथ साथ ऑटिज़म का सबब भी बन रहा है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बच्चों को बहुत ही बुरे तरीके से मुतासिर कर रहा है और इससे ना सिर्फ बच्चों की जनरल सेहत पे बल्कि बच्चों की आंखों पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है। तो इसको रोकने की, स्क्रीन टाइम को कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सोशल मीडिया आगाही और मालूमात का बेहतरीन जरिया है, मगर कम उम्री में उसका इस्तेमाल बच्चों और नौजवानों को फायदे से ज्यादा नुकसान का सबब बन रहा है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मरियम हसन, बोल न्यूज, कराची। कराची से आपको खबर दें कि मनोज कॉलोनी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। मलिर मेमन गोट फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। लियाकताबाद सुपर मार्केट के करीब C1 एरिया के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। कराची से आपको खबर दें कि बलोच कॉलोनी में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से एक शख्स जख्मी हो गया। मलिर मेमन गोट फायरिंग से एक शख्स भी जख्मी हो गया। लियाकताबाद सुपर मार्केट के करीब C1 एरिया के करीब पुलिस मुकाबले में एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ आपको बताएं कि मलेशिया से पाकिस्तान आने वाली परवाज को कोलालमपुर एयरपोर्ट पर फंस गई। 327 पाकिस्तानी पिछले 3 दिन से एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। गैर मुल्की एयरलाइन को कोलालमपुर से लाहौर आना था। कोलालमपुर एयरपोर्ट पे मलेशिया की जेलों से आज़ाद होने वाले कैदियों समेत औरतों, बच्चों, बीमार और लाचार 327 पाकिस्तानी इस वक्त बेयारो मददगार कोलालमपुर एयरपोर्ट पर फंस चुके हैं। मुतासिरीन की जानिब से पाकिस्तान हाई कमीशन से राब्ता करने के बावजूद कोई मुस्बत जवाब न मिल सका। 2 दिन कबल पाकिस्तानी मीडिया की जानिब से पाकिस्तान हाई कमीशन में राब्ता किया गया। पाकिस्तान हाई कमीशन ने मामले को हल करवाने और मुतालिका इंतजामिया से बातचीत करने और इस मामले को यकसू करने की यकीन दहानी करवाई, मगर 3 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक पाकिस्तानी सैकड़ों की तादाद में हुकूमत पाकिस्तान और पाकिस्तानी हाई कमीशन की जानिब से मदद के मुंतजिर।
गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से मुख्तलिफ किस्म के फ़न पारे तैयार करने वाले आलमी शोहरत याफ्ता फ़नकार मशकूर रज़ा के फ़न पारों की नुमाइश का कराची में आगाज़ हो गया। मॉडर्न क्लासिक्स नामी रंगारंग नुमाइश का अहवाल जानते हैं कराची से आसिम भट्टी की इस रिपोर्ट में। शोख रंगों का खूबसूरत इस्तेमाल, फन पारे ऐसे कि जिन पर नजरें जम जाएं। कराची की मुकामी आर्ट गैलरी में मारूफ मुसव्विर मशकूर रजा के फनपारों की 8 रोजा नुमाइश में दिल फरेब रंग हर तरफ बिखर गए। नुमाइश में 50 के करीब फनपारे पेश किए गए, जिसकी प्रिंटिंग में रंगों का कैनवस पर खूबसूरत इम्तिजाज सामने आया। पहले इतना कलरफुल नहीं होता था, अब तो मैंने जो काम किया उसमें काफ़ी कलर्स इस्तेमाल किए हैं। और ये में मेरा वो हॉर्सेस है, वैसे बेसिकली हॉर्सेस एंड वुमेन। उसका मकसद है कि हॉर्स मीन पावर और वुमेन ब्यूटी, पावर एंड ब्यूटी। मॉडर्न क्लासिक नामी रंगारंग नुमाइश में फन के कदरदानों ने भी शिरकत की और फनकार के काम को बेहद सराहा। No doubt one of the most versatile artists of Pakistan. There's something in his work for everybody. हर कोई हर एज ग्रुप का बंदा इसको पसंद करता है। बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा लगा देख के, नया स्टाइल है। तो एज एन आर्ट स्टूडेंट दिस इज़ वेरी इंस्पायरिंग। एक खास तरह का वो मैसेज अपनी पेंटिंग्स में देते हैं। आर्ट से ताल्लुक रखने वालों, शगफ रखने वालों को बहुत भाता है। कराची की मुकामी आर्ट गैलरी में मशकूर रजा के फनपारों की नुमाइश 13 नवंबर तक जारी रही। मुमताज शायर, अदीब और फलसफी जॉन एलिया की आज 22वीं बरसी मनाई जा रही है। जॉन एलिया के लिखे कलाम को हर दौर में पसंद किया गया। इनके शेर आज भी बेहद मकबूल हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद काशान की रिपोर्ट। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। बागी और रिवायत शिकन जॉन एलिया की 22वीं बरसी। मुनफरिद असलूब के शायर जॉन एलिया 14 दिसंबर 1931 को भारतीय शहर अमरोहा में पैदा हुए। 1957 में पाकिस्तान हिजरत की और कराची को अपना मस्कन बनाया। जॉन का असल नाम सैयद सब्त असगर नकवी था। उन्होंने मुतादिद किताबें भी लिखी। जॉन एलिया को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह ने जॉन एलिया की खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, नौजवान नस्ल को जॉन एलिया की शेर व शायरी से सीखना चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान, हिंदुस्तान और दुनिया भर में जहाँ उर्दू समझी और बोली जाती है, जॉन एलिया सबसे मकबूल तरीन शायर हैं। जो वक्त गुजरा और किताब में लोगों ने पढ़ना शुरू किया, तो अब तो लोग जो है ना जॉन एलिया को फॉलो करते हैं। बच्चों के नाम उनके नाम पे रखे हैं, कुछ शायरों ने अपने नाम बदल के उनके नाम पे रख दिए हैं। जॉन एलिया 8 नवंबर 2002 को दुनिया फानी से कोच कर गए, लेकिन उनका लिखा कलाम आज भी नौजवानों में मकबूल है। जॉन एलिया के लिखे गए कलाम हर दौर में मकबूल रहे हैं। जैसे जैसे दौर हाजिर बढ़ रहा है, उसमें नौजवानों में भी मकबूलियत ज़्यादा पाई जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद यूसुफ के साथ मोहम्मद काशान, बोल न्यूज़, कराची। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएं कि गुर्बत और अफलास ने छीने जीने की आस। भूख से तड़पते सिसकते रिश्ते, मौत से बदतर हुई जिंदगी। खुदकुशी भी आसान न रही, हालात के मारे खानदान की दास्तान। देखिए ड्रामा सीरियल बोल कहानी आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com में। देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।